जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र। तो आज हम जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना क्यों की गई और ये संस्था करती क्या है। उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो की गई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो विजेता थे, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो विजेता राष्ट्र थे, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, तो उन राष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं ने ये निर्णय लिया कि विश्व स्तर पर एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो कि दोबारा से वर्ल्ड वार जैसी स्थिति न पैदा होने दे और जिसकी वजह से देश विदेश में शांति और खुशहाली बनेगी। तो चलिए अब इसको हम जानते हैं विस्तार से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन, जो कि ये नाम दिया गया था वो दिया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अब इसके बाद आता है इसकी रूपरेखा। इसकी रूपरेखा कैसे तैयार की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए उस समय के जो बड़े राष्ट्र थे, अमेरिका, रूस, फ्रांस के प्रतिनिधियों, यानी कि उस समय के बड़े बड़े राष्ट्रों के बड़े बड़े जो नेता थे, का एक सम्मेलन 31 अगस्त 1944 को डकपार्टन ऑक्स भवन में, वॉशिंगटन, अमेरिका में 21 अगस्त 1944 से और 7 अक्टूबर 1944 तक चला था। और इसके बाद आता है कि रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को प्रधानमंत्री चर्चिल ब्रिटेन, राष्ट्रपति स्टालिन रूस, राष्ट्रपति रूजवेल्ट अमेरिका का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया, जिसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई। तो उस समय जो संस्थापक सदस्य थे, संस्थापक जो देश थे वो थे 51। अब बारी आती है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर, और जो कि 39 मंजिला बना हुआ है। जो ये 17 एकड़ जमीन है वो एक डी रॉकफेलर नामक व्यक्ति ने दी थी, जो कि वहां का अमेरिका का एक लोकल किसान था। इसके बाद आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कैसा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की जो पृष्ठभूमि है वो हल्की नीली है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। वह उसके तीन ओर वक्राकार जैतून की शाखाएं हैं, यानी कि ऐसे, और उन शाखाओं के बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। इसके बाद आता है इसकी आधिकारिक भाषा है। तो इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो दो है, वो है अंग्रेजी और एक है फ्रेंच। तो अंग्रेजी और फ्रेंच, इन दो भाषाओं में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का काम किया जा सकता है। उसके बाद आता है इसका यानी कि बजट। तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने के लिए और उसे अनुमोदित करने की शक्ति और महासभा की है, जो कि हर 2 वर्ष बाद पारित होता है। इसके बाद आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। तो उसमें 6 अंग है। एक है महासभा, उसके बाद है सुरक्षा परिषद, उसके बाद है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसके बाद है प्रन्यास परिषद, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद है सचिवालय। अब मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। बाकी जो 5 जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उनका मुख्यालय, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय उसी के अंदर है, जो कि मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर और 39 मंजिला है। साथ ही मैंने आपको बता दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है और इसके कितने अंग हैं। अब इसके बाद जो मैंने आपको ये 6 अंग बताए हैं, अब इनको हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे महासभा के बारे में। तो महासभा, इसके अंदर सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि, यानी कि अपने 5 मेंबर भेज सकता है, परंतु उनका वोट एक ही होता है, यानी कि 5 लोग भेजेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 वोट हो जाएंगे, ओनली वोट एक ही होगा। इसका जो सत्र होता है वो हर साल सितंबर माह के, यानी सितंबर महीने के
तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और मध्य दिसंबर तक चलता है। इसके बाद आता है सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर, यानी कि सुरक्षा परिषद के सुझाव देने पर महासभा नए देशों की सदस्यता सुनिश्चित करती है कि इन देशों को हम नए सदस्य बनाएंगे। इसके बाद महासचिव की नियुक्ति की जाती है और बजट पारित किया जाता है। इसके बाद आता है सुरक्षा परिषद, जिसे यूएनओ यानी महासभा की, संयुक्त राष्ट्र महासभा की कार्यपालिका भी कहा जाता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, और जिसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसके अंदर 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, यूके यानी ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। इसके अब मैंने बताया था आपको 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और जिनका निर्वाचन महासभा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। इसके बाद जो ये 5 स्थायी सदस्य होते हैं, इनके पास एक वीटो पावर होती है, यानी कि महासभा के अंदर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर कोई भी बिल पारित किया जाता है या कोई भी ऐसा कोई जो कि उनकी 5 सदस्यों के फेवर में ना हो, तो इनमें से कोई भी वीटो कर सकता है। यानी कि कोई भी प्रस्ताव पारित किया जाए तो वो रुक जाएगा। अब इसके बाद आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसके अंदर सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है, और इसके बाद जो 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रतिवर्ष पदमुक्त हो जाते हैं, और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का केवल एक ही प्रतिनिधि होता है इसमें। इसके अंदर जितने भी सदस्य होंगे उनका एक ही प्रतिनिधि जाएगा, यानी कि एक ही मेंबर जा सकता है। इसके बाद आता है इसकी जो बैठक होती है वर्ष में 2 बार होती है। तो अप्रैल के महीने में न्यूयॉर्क में होती है और जुलाई के महीने में जेनेवा में होती है। इसके बाद आता है कि इसके अंदर जो संस्था होती है जैसे यूनिसेफ, और इसके अंदर और भी संस्थाएं जो उनके माध्यम से ये अपना काम करती है। इसके बाद आता है प्रन्यास परिषद, जिसे न्यास परिषद भी मतलब न्यास परिषद द्वारा इसको संचालित किया जाता है। तो प्रन्यास परिषद की स्थापना इसलिए की गई थी कि उस समय जो विकसित राष्ट्र नहीं थे, अल्प विकसित राष्ट्र थे, तो जो उनकी जिम्मेवारी दी गई थी वो राष्ट्र थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। यानी इन राष्ट्रों को यह जिम्मेवारी दी गई थी कि जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं उनका विकास किया जाए। तो नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित पलाउ द्वीप के स्वतंत्र होने के बाद इसका लगभग कार्य समाप्त हो गया। इसके बाद आता है सचिवालय। ये जो यूएनओ की यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दिन प्रतिदिन के काम होते हैं उनको करता है, और इसका प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। और जो कि ये जो महासभा का सचिवालय का जो महासचिव होता है ये प्रशासनिक अधिकारी होता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। और न्यायालय की जो समिति होती है इसके अंदर जो कानून बने होते हैं, इसमें 5 अध्याय होते हैं और 7 अनुच्छेद होते हैं। इसके अंदर 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं, और 3 वर्ष बाद 5 जो जज होते हैं वो पदमुक्त यानी रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद जो 15 सदस्य होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं, वो आपसी सहमति से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का 3 वर्ष के लिए क्या नाम है उसको चयन करते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो भाषा होती है वो अंग्रेजी और फ्रेंच होती है, यानी कि अंग्रेजी और फ्रेंच के अंदर ही न्यायालय का काम किया जाएगा। तो साथियों, इससे पहले मैंने आपको बताया संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, अब मैंने बताया आपको महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि ये जो 6 अंग है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रशासनिक अंग है। तो मैंने आपको बता दिया, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको एग्जाम में अच्छे से करोगे। तो आज का हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। जय हिंद, धन्यवाद।